बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फान ज़हीर। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं जी। क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे जी। क्रिकेट के हवाले से अपडेट ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक स्किल डेवलपमेंट का एक कैंप लगाया हुआ है लाहौर में, जिसमें आलमोस्ट 45 के करीब जो हैं वो क्रिकेटर मौजूद हैं, जिसमें बाबर आजम भी है और मोहम्मद रिजवान भी हैं और बाकी वाइट बॉल के तमाम प्लेयर हैं। क्लैरिटी ली गई है, उन्होंने कहा जी टेस्ट के फिलहाल प्लेयर इसमें शामिल नहीं है क्योंकि रेड बॉल के अभी फिलहाल कोई मैचेस नहीं होने, तो वाइट बॉल के तमाम प्लेयर्स इसमें शामिल हैं। अपडेट या ब्रेकिंग आपको देता चलूँ, रिसेंट आपको फ्यूचर के अंदर बाबर और रिजवान टीम में नज़र नहीं आएंगे, ये आपको सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। और शायद शाहीन भी आपको नज़र नहीं आएंगे। बाबर रिजवान का ये कहा जा रहा है कि जी अभी ओडीआई बहुत दूर है और इस लिहाज से शायद कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ 3 जो ओडीआई वेस्ट इंडीज़ के गेस खेले अभी, उसके बाद स्केड्यूल एज सच अनाउंस नहीं किया गया, बट मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में होंगे। उससे पहले तमाम T20 क्रिकेट मैचेस हैं। तो उन्होंने जो प्लान बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है उसमें फिलहाल इन दोनों को नहीं रखा गया। शहीन के वाले से अपडेट ये आ रही है कि शहीन का कोई एटीट्यूड का मसला चल रहा है और ये अभी से नहीं है, बताया ये जा रहा है कि ये लास्ट एशिया कप जो 2023 में श्रीलंका में हुआ था, होस्ट पाकिस्तान ही था बट वो हुआ कंडक्ट श्रीलंका में था, आप सबको याद होगा, जहाँ भारत ने जीता था। उसके ड्रेसिंग रूम की खबरें कुछ बाहर आई थी और जो बाबर और शहीन की लड़ाई और उसके बाद पूरी टीम का जो माहौल ख़राब हुआ और फिर बाबर से कप्तानी ली गई, शहीन बना, शहीन से बाबर को दी गई, तो एक पेंडोलम दोनों तरफ घूमता रहा। उसके बाद टीम सेटल नहीं हो पाई और मेरा अपना मानना ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके बाद आपकी क्रिकेट का डिबैकल स्टार्ट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ये टीम इस भंवर में फंसी। बट अब जो डिस्कशन आ रही है, फिर मैं बता देता हूँ कि ये दोनों वाइट बॉल में फिलहाल कंसिडर नहीं होंगे। बाबर के हवाले से अपडेट ये है कि बाबर को एक प्लान दिया गया है कि आप अपनी शॉट्स डेवलप करें, जैसे रैम्प शॉट है, स्वीप शॉट है, रिवर्स फ्लिक है, ये डेवलप करें और 2-3 मंथ का टाइम दिया गया है कि इसकी ट्रेनिंग करें। उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आर यू गुड इनफ फॉर द T20 क्रिकेट और नॉट। वाइट बॉल में मुझे लगता है कि ओडीआई में वो ज़रूर रहेंगे, बट T20 की हद तक अगर आप देखें कि साहबजादा फरहान आ चुके हैं, फ़खर है और आपके पास साइम अयूब आ चुके हैं, फिर हसन नवाज आ चुके हैं, इरफान खान नियाजी है, तो बहुत मुश्किल है। और कप्तान ऑलरेडी वो भी 4-5वें नंबर पे खेलते नज़र आएंगे, सलमान अली आगा। तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि बाबर की और रिजवान की वापसी हो सके, क्योंकि अब जो कीपर भी है वो भी चेंज हो चुके हैं और जिस तरह उसने भी परफॉर्म किया, खासतौर पर जिस तरह सेंचुरी की थी लास्ट, उसके बाद तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि इसको कंसिडर किया जाए रिजवान को भी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी बॉलिंग लाइन अभी वीक है, इसमें हारिस रऊफ रन्स बहुत देते हैं, इसी तरह नसीम शाह फिट नहीं है, हमने PSL में भी देखा, उनको भी बहुत मार पड़ी। बट शहीन ने जिस तरह लास्ट 3-4 मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, तो शहीन का कहीं ना कहीं टीम में रखना बनता है। बट उनको एटीट्यूड की वजह से, जिस तरह मैंने कहा, हैविंग सेड दैट, कि वो नहीं कंसीडर किया जा रहा, तो मैन मैनेजमेंट चाहिए, उनके साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है, जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। किसी भी प्लेयर को बाहर कर देना, ये तो किसी भी एम्प्लॉय को भी बाहर कर देना, ये तो सबसे आसान काम है कि आप चले जाइए जी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, ये तो आसान काम है। असल काम ये है कि आप काम कैसे लेते हैं। जैसे एंड्रू साइमंड्स की मैं मिसाल देता हूँ, शुएब अख्तर की आप मिसाल ले लें, बेन स्टोक की बात कर लें। बेन स्टोक तो अब 2 दफ़ा के वर्ल्ड कप जिता चुका है, T20 वर्ल्ड कप जिताया, ODI वर्ल्ड कप जिताया, अभी वो टेस्ट का कैप्टन है। तो किस तरह एज ए प्लेयर इवॉल्व हुए, किस तरह वो लीडरशिप की तरफ आ गए। तो अगर कोई किसी के कोई कंसर्न है, अभी वो यंग काफ़ी हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी को चाहिए, बड़े चेयरमैन साहब को, ये कोई भी ऐसा बड़ा, ख़ासतौर पे आकिब जवेद, वो मेरा ख्याल है कि कैंडिडेट हो सकते हैं जो उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर भी उन्होंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है। तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप क्रॉस लगा दें किसी प्लेयर पे। तो आई विश कि इसको बहुत जल्दी रेक्टिफाई होना चाहिए। फर्दर मोर बात करें तो डेजिग्नेट कर दिए गए सेंटर, लाहौर में मेन क्रिकेट होगी, वुमेन कराची के लिए डेजिग्नेट कर दी गई है। इसी तरह मुल्तान के अंदर अंडर 19 है, अंडर 17 फैसलाबाद और अंडर 15 सियालकोट में है। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अच्छी चीज़ है कि जी आप स्पेसिफिक जगहों पे उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा अपना बहुत बड़ी रिजर्वेशन है, कि जो एक अंडर 19 का बच्चा है या अंडर 15 अंडर 17 का है, जो स्कूल कॉलेज जाता है और वो दिन को पढ़ता भी था और फिर शाम को क्रिकेट खेलता था और वीकेंड पे मैचेस खेलता था, अगर वो किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाएगा तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि उधर तो कैंप ऑन गोइंग होगा।
तो इन प्लेयरों के लिए तो मुझे बड़ा क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है कि क्रॉस लग गया है, इनकी एजुकेशन तो ख़त्म होने को जा रही है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि या बोर्ड को साथ इनका कोई एजुकेशन का एकेडमिक भी सिनेरियो साथ लेके चलना चाहिए, ताकि इनका वो जो पढ़ाई वाला जो स्टडी वाला एलिमेंट है वो ना रुके। और इसके अलावा से तीसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान का स्केड्यूल टेस्ट का अनाउंस हो चुका है। उसमें स्केड्यूल में हमने देखा कि सारे होम की बात करें, सब दो दो मैचेस के टेस्ट मैचेस दिए गए हैं। सिर्फ एक लास्ट में इंग्लैंड के साथ सीरीज है जिसमें 3 मैचेस हैं। इवन वेस्ट इंडीज हमारे से ऊपर थी 8वें नंबर पे, उसको भी 2 सीरीज ऐसी मिली जिसमें 3-3 टेस्ट मैचेस थे। भारत की बात करें, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इनकी 3-3 सीरीज हैं प्रॉब्ली, जिसमें 5-5 टेस्ट मैचेस हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हमें इतने कम मैचेस क्यों दिए जा रहे हैं। इस पे मेरा ख्याल है बोर्ड को ज़रूर बात करनी चाहिए आईसीसी से, लेकिन ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले 10-12 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं। और दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस की भी रीज़न भी है। अगर टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो दुनिया आपके साथ खेलना चाहती है। जब आप 8वें या 9वें नंबर पे अपने साइकिल को ख़त्म करेंगे WTC के, तो आपके साथ कोई अच्छी तगड़ी टीम खेलना भी नहीं चाहेगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी मेरा ख्याल है मना कर दिया कि वो नहीं खेलना चाह रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ रेड बॉल क्रिकेट अच्छी टीम में खेलें, तो आपको परफॉर्म भी फिर उस लेवल का करना पड़ेगा। और लास्टली ये है कि ये जो अब सारा हो रहा है, बाबर आजम के वाले से बात करें तो वो अब सिडनी सिक्सर्स की तरफ से BPL में जा रहे हैं। उसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, ये उनकी पहली दफ़ा असाइनमेंट होगी। और पता चल रहा है कि बाबर आजम को समहाउ ये 11-12 करोड़ के करीब की पाकिस्तानी अमाउंट है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो पूरे इवेंट के लिए अवेलेबल होंगे। ये उनके लिए अच्छी चीज़ है कैरियर की इस फेज़ के अंदर आके, जब टीम के अंदर उनकी जगह थोड़ी सी डाउटफुल हो रही है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी एक बड़ी लीग की मिल रही है। लेट्स सी वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि PSL में तो वो अच्छा खासा नहीं कर सके इस दफ़ा। नॉर्मली वो टॉप 2-3 में हमेशा होते हैं, बट इस दफ़ा उनका PSL अच्छा नहीं गया और इसी वजह से वो टीम से भी ड्रॉप है। T20 की मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर वो BPL में अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास एक कम बैक की ऑप्शन है, और वो फिर अगेन डिपेंड करता है कि हाउ इट गोज़। तो ये एक आज का अपडेट थी, और इंशाल्लाह जो फ्यूचर में या कल आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।